ईथन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके जहन में हमेशा एक फिक्र रहती थी। वह अक्सर सोचता रहता, मैं सबसे बेहतरीन कैसे बन सकता हूँ, मैं जिंदगी में कैसे सफल हूँ, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा। दिन ब दिन ईथन उदास रहने लगा। उसने दोस्तों के साथ वक्त बिताना कम कर दिया और अक्सर घर में चुपचाप बैठा रहता। ये देखकर उसके दादाजी परेशान हो गए। एक दोपहर जब वे बगीचे में बैठे थे, उन्होंने ईथन को पास बुलाया और प्यार से पूछा, ईथन बेटा, तुम कुछ दिनों से इतने खामोश क्यों हो? तुम इतना क्या सोचते रहते हो? ईथन ने जवाब दिया, दादाजी, मैं सोचता रहता हूँ कि जिंदगी में सबसे बेहतरीन कैसे बनूं। हर कोई कहता है कि मुझे सफल बनना है और कुछ बड़ा हासिल करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता मुझे सच में एक अच्छा इंसान बनाएगा। दादाजी हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने मेज पर रखी एक पेंसिल उठाई और ईथन को दिखाते हुए कहा, ईथन, इस साधारण सी पेंसिल के अंदर जिंदगी के 5 अहम सबक छुपे हुए हैं। अगर तुम इन्हें याद रखोगे, तुम भी कामयाब हो सकते हो। ईथन हैरान होकर बोला, एक पेंसिल? ये मुझे क्या सिखा सकती है दादाजी? दादाजी ने नरमी से कहा, ध्यान से सुनो। पहला सबक ये है कि तुम जिंदगी में बड़े काम कर सकते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें रहनुमाई की जरूरत होती है। पेंसिल खुद से नहीं लिख सकती जब तक कोई उसे पकड़कर मार्गदर्शन न करे। इसी तरह हमें भी शिक्षकों, माता पिता और दोस्तों की मार्गदर्शन की जरूरत होती है। दूसरा सबक यह है कि पेंसिल को समय समय पर तेज किया जाता है। ये प्रक्रिया थोड़ी तकलीफ देती है, लेकिन इससे लिखाई और बेहतर होती है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी की चुनौतियां और मुश्किलें हमें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। तीसरा सबक यह है कि अगर पेंसिल से कोई गलती हो जाए तो उसे मिटाया जा सकता है। जिंदगी में भी गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम उनसे सीख लें तो वही गलतियां हमें बेहतर इंसान बना देती हैं। चौथा सबक सबसे जरूरी है। पेंसिल की असली अहमियत उसकी बाहर की लकड़ी में नहीं, बल्कि अंदर के लेड में होती है। इसी तरह इंसान की असली कीमत उसकी बाहरी चमक में नहीं, बल्कि उसके अंदर की खूबियों में होती है, जैसे ईमानदारी, मेहनत, दया और अच्छा चरित्र। पांचवा सबक यह है कि पेंसिल जहां भी चलती है एक निशान छोड़ देती है। जिंदगी में भी हमें ऐसे जीना चाहिए कि हम दूसरों पर एक अच्छा असर छोड़कर जाएं। लोग हमें हमारे अच्छे कर्मों की वजह से याद रखें। ये सब सुनकर ईथन कुछ देर खामोश रहा। फिर उसकी आंखों में समझ की रोशनी चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि सबसे बेहतरीन बनना सिर्फ बड़ा काम करने का नाम नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने, अपनी अंदर की खूबियों को मजबूत बनाने और जिंदगी में अच्छा असर छोड़ने का नाम है। ईथन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, अब मुझे समझ आ गया। बेहतरीन बनना बाहरी चमक का नाम नहीं, बल्कि अंदर की ताकत और अच्छे कर्मों का नाम है। दादाजी ने प्यार भरी नजर से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, याद रखो, अगर हम चाहें तो एक साधारण सी पेंसिल भी हमें जिंदगी का रास्ता दिखा सकती है।